नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि व निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी छायावादोत्तर काव्य धारा के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक तथा एक उच्च कोटि के निबंधकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में प्रतिष्ठित रहे हैं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं इस वीडियो में इस पाठ का मूल भाव या सार या सारांश या आलोचना को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ का मूल भाव या सार या सारांश या आलोचना। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर विचारात्मक निबंध है। यह एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। ईर्ष्या एक दूषित मनोविकार है। यह एक भावना है। ईर्ष्या का अर्थ किसी की उन्नति, सुख व समृद्धि को देखकर मन में उठने वाले भाव या विचार है। अर्थात ईर्ष्या का अर्थ कष्ट, द्वेष, डाह या जलन है। यह निबंध उनकी प्रसिद्ध रचना अर्धनारीश्वर नामक पुस्तक से संकलित है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या नामक मनोविकार की उत्पत्ति किस प्रकार होती है तथा कब होती है एवं इससे किस प्रकार की हानि होती है आदि आदि विषय का वर्णन इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। यही नहीं, ईर्ष्या से हम कैसे बच सकते हैं, ईर्ष्या से बचने के लिए कौन कौन से साधन अपनाए जा सकते हैं, इसका भी इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से बल्कि मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया है। लेखक के अनुसार ईर्ष्या एक मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है तथा यह मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण भी है। ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद नहीं उठाता है बल्कि दूसरों के पास उपलब्ध साधनों को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपने जीवन को दुखी बना लेता है। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने अपने जीवन के अनुभव को उदाहरण के साथ बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। लेखक अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि उनके घर के ठीक दाहिनी तरफ एक वकील साहब रहते हैं जिनके पास सभी प्रकार के सुख के साधन मौजूद हैं। बाल बच्चों से भरा हुआ एक परिवार है। घर में नौकर चाकर हैं। सभा सोसाइटी में भी भाग लेते हैं, परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी वे बिल्कुल सुखी नहीं हैं। पता नहीं क्यों। दरअसल उनके अंदर एक अग्नि जल रही है। लेखक को पता है कि वे जिस कारण जल रहे हैं उसका नाम ईर्ष्या है। वास्तव में यदि गौर किया जाए तो वकील साहब के दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके घर के ठीक बगल में बीमा कंपनी का एक एजेंट
रहता है, जो आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक संपन्न है। उनके पास मोटर व अच्छी मासिक आय है, परंतु वकील साहब बहुत दुखी रहते हैं। उन्हें चिंता है कि बीमा कंपनी के एजेंट की भांति उनके पास भी धन संपत्ति, मोटर कार तथा मासिक आय आखिर क्यों नहीं है। इसलिए वे अपनी सुख सुविधाओं का आनंद न उठाकर केवल बीमा कंपनी का एक एजेंट की सुख सुविधाओं को देखते रहते हैं और उसे प्राप्त करने की चिंता में जलते रहते हैं। लेखक के अनुसार ईर्ष्या एक अनोखा वरदान की तरह है। ईर्ष्या की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति सब कुछ रहते हुए भी सदैव दुखी रहता है। वह हमेशा उदास व हताश रहता है। जिस व्यक्ति के मन में एक बार ईर्ष्या घर कर लेती है या घर बना लेती है, वह उन चीजों का आनंद बिल्कुल नहीं उठा पाता है जो उसके पास होती है, वरन उन वस्तुओं के कारण सदा दुख उठाता है जो दूसरे व्यक्तियों के पास होती है। वह ईश्वर को एक बार भी धन्यवाद नहीं देता है कि उसके पास इतना कुछ है। वह हमेशा अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता है। वह हमेशा इसी चिंता में डूबा हुआ रहता है कि उसके पास और अधिक क्यों नहीं है। लेकिन यह चिंता कोई अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य को कौन समझाए। वह करे भी तो आखिर क्या करे, कारण वह आदत से मजबूर होता है। इसी आदत की वजह से उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। वह सब कुछ रहते हुए भी आजीवन दुख भोगता है। दरअसल ईर्ष्यालु व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। वे भगवान द्वारा दिए गए उपवन यानी सुख सुविधाओं को पाकर भी उसका धन्यवाद करने व आनंद लेने के स्थान पर इस चिंता में डूबे हुए रहते हैं कि मुझे इससे भी बड़ा उपवन यानी धन दौलत या अन्य प्रकार की सुविधाएं क्यों प्राप्त नहीं हुआ। इसके लिए वह लगातार विचार करते हुए अपनी उन्नति के प्रयासों को छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत्न करने लगता है। वास्तव में ईर्ष्या समस्त दुखों का मूल कारण होता है। वह हमें तो नुकसान पहुंचाते ही है, वह हमारे परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचाती है। लेखक आगे कहते हैं कि ईर्ष्या और निंदा में अटूट संबंध होता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। निंदा करना ईर्ष्या करने के समान होता है। ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है, जिससे वह व्यक्ति दूसरों की नजरों में गिर जाए और स्वयं दूसरों की नजरों में श्रेष्ठ बन जाए, और जो स्थान रिक्त होगा उस पर वह अनायास ही बैठ जाएगा। मगर ऐसा आज तक नहीं हुआ है और न कभी होगा। निंदा के कारण कोई भी व्यक्ति किसी के नजरों से नहीं गिरता है, बल्कि उसके गिरने का कारण दूसरा होता है, यानी उसके सद्गुणों का ह्रास या कमी होना हो सकता है या होता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की
निंदा करने से अपनी उन्नति कभी नहीं कर सकता है। उन्नति तो उसकी तभी होती है जब वह परिश्रमी बनेगा, अपने चरित्र को निर्मल बनाए रखेगा तथा अपने गुणों का विकास करेगा। लेखक का मानना है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, परंतु यह सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके हृदय में यह उत्पन्न होता है। इस संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे लोग बराबर इसी फिक्र में रहते हैं कि कब और कहां सुनाने वाला मिल जाए और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड का इस ढंग से वर्णन करते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर इतिहास गवाह है कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यदि उन्होंने निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं किया होता तो आज उनका स्थान समाज में कहीं और होता, यानी आज वे बहुत अधिक उन्नति कर चुके होते। अतः हमें इससे बचने का सदैव प्रयास करना चाहिए। लेखक आगे कहते हैं कि ईर्ष्या मानवीय गुणों के पतन का प्रमुख कारण है। चिंता को चिता कहा जाता है, यानी चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिंता में मग्न व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे खराब हो जाता है। परंतु ईर्ष्या तो चिंता से भी बढ़कर बुरी चीज है, क्योंकि इसमें मनुष्य के मौलिक गुण समाप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। ऐसा व्यक्ति दया का पात्र हो जाता है। लेखक ने निंदा व ईर्ष्या से बढ़कर मृत्यु को भी श्रेष्ठ कहा है। यही नहीं, लेखक ने ईर्ष्यालु व्यक्ति की तुलना एक जहर की गठरी से की है जो हर प्रकार से परिवेश को दूषित करती रहती है। जिस व्यक्ति के हृदय में एक बार ईर्ष्या अपना घर बना लेती है, वह व्यक्ति जीवन का असली आनंद व सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। उसे सब कुछ धूमिल सा दिखाई देता है। अतः ईर्ष्या मनुष्य का दोष है। ईर्ष्या मनुष्य के जीवन के आनंद में रुकावट डालती है। व्यक्ति को जीवन का सुख नजर नहीं आता है। कहने का अर्थ यह है कि जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सुख उसे मध्यम सा दिखाई देने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता है और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वह देखने के योग्य ही न हो। लेखक आगे कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों को कई बार कड़वे वचन बोलकर उसकी निंदा कर तथा हर प्रकार से उसे कष्ट पहुंचाकर हंसता है। उसकी यह हंसी राक्षस के समान होती है और उससे प्राप्त आनंद भी राक्षसों का ही होता है। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, अर्थात ईर्ष्या हमेशा बराबर वालों के साथ ही होती है। ऐसे तो ईर्ष्या करना बहुत ही बुरी बात है, परंतु यदि ईर्ष्या करनी हो तो हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। व्यक्ति हमेशा अपने जैसा
व्यक्ति के साथ ही ईर्ष्या करता है, क्योंकि एक भिखमंगा कभी भी करोड़पति व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कई बड़े बड़े विद्वानों का भी उदाहरण दिया है तथा अपने मत की पुष्टि की है। प्रतिद्वंदिता से मनुष्यता का विकास होता है। रसेल के मतानुसार अगर आप संसार व्यापी सुयश यानी प्रसिद्धि चाहते हैं तो आप ईर्ष्या करेंगे। नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता था और सीजर सिकंदर से तथा सिकंदर हरकुलिस से प्रतिस्पर्धा रखता था। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ लोगों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, क्योंकि इससे आप उन्नति भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। लेखक आगे कहते हैं कि ईर्ष्या करना कभी कभी लाभदायक भी सिद्ध होता है, किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्या विशेष कारण उत्पन्न होती हो और वह रचनात्मक हो। अक्सर तो ऐसा ही होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज है जो उसके पास नहीं है, कोई वस्तु है जो दूसरों के पास है और वह वस्तु उसके पास क्यों नहीं है। उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, किंतु वह यह समझ नहीं पाता है किस वस्तु को कैसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और गुस्से में आकर वह अपने किसी पड़ोसी मित्र या समकालीन व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ मानकर उससे जलने लगता है, यानी ईर्ष्या करने लगता है और उसे हर प्रकार से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जबकि यह ठीक नहीं है। उसे हासिल करने का तरीका ठीक होना चाहिए। ईर्ष्या में व्यक्ति हमेशा अपने प्रतिद्वंदी के समान होना चाहता है, बल्कि उससे भी आगे निकलना चाहता है। अतः अपने प्रतिद्वंदी से ईर्ष्या करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि उससे आप उन्नति भी कर सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आप उन्नति भी कर सकते हैं। लेखक ने आगे इस निबंध में ईर्ष्यालु व्यक्ति को बाजार में भिनभिनाने वाली मक्खियों के समान बतलाया है। लेखक का मानना है कि कुछ लोग, जो व्यक्ति सीधे साधे व सरल प्रकृति के होते हैं, वह यह सोचकर परेशान होता है कि मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर वह व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या आखिर क्यों करता है। इस संबंध में ईश्वरचंद्र विद्यासागर भी कहते हैं कि तुम्हारी निंदा वही करता है जिसकी तुमने भलाई की है। इसी तरह आगे चलकर महान लेखक नीत्शे इसे उन्होंने बाजार में भिनभिनाने वाली मक्खियां बताया है, जो सामने तो व्यक्ति की प्रशंसा करती है और पीठ पीछे उसी की निंदा करती है। ये बिना कारण हमारे आसपास घूमती रहती है और हमारे बारे में बहुत सोचती है। दरअसल ये मक्खियां हमारे अंदर व्याप्त गुणों के लिए हमें सजा देती है और
अवगुणों को माफ कर देती है। परंतु लेखक आगे कहते हैं कि उन्नत चरित्र वाले अर्थात उच्च कोटि वाले व्यक्तियों पर ईर्ष्यालु व्यक्तियों की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये उनकी बातों को नजरअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति छोटी प्रवृत्ति वाले होते हैं, मगर छोटी सोच वाले व्यक्ति संपन्न लोगों की निंदा को ही सही मानते हैं और ये इन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्नत चरित्र वाले व्यक्ति अर्थात उच्च कोटि वाले व्यक्तियों को लगता है कि हम इन लोगों का जितना भी भला करें और अच्छा व्यवहार करें, ये हमारा बुरा ही सोचेंगे और बुरा ही करेंगे। ऐसे व्यक्ति निंदा का उत्तर न देने वाले लोगों को उनका अहंकार समझते हैं, परंतु जब भी हम उनके जैसा बन जाते हैं तो वे खुश हो जाते हैं। नीत्शे ने आगे यह भी कहा है कि आदमी के गुणों के कारण भी लोग उनसे जलते हैं। अंत में लेखक ने इस निबंध में ईर्ष्या एवं ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचने का उपाय भी बतलाया है और कहा है कि यदि हम शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं तो हमें ईर्ष्या एवं ईर्ष्यालु व्यक्ति से बचना बहुत ही आवश्यक है। लेखक का मानना है कि ईर्ष्या से बचने का एकमात्र उपाय मानसिक अनुशासन है, अर्थात अपने मन को अनुशासन में रखें, अपने मन को कभी भी भटकने मत दें, भीड़ भाड़ से दूर रहें, यानी आप एकांत में रहें। जो कुछ भी अमर तथा महान मूल्य है उसकी रचना और निर्माण बाजार तथा सुयश से दूर रहकर ही किया जा सकता है। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजार में नहीं बसते हैं, वे शोहरत से दूर रहते हैं। भीड़ भाड़ से दूर रहकर ही आप ईर्ष्या और ईर्ष्यालु लोगों से बच सकते हैं। लेखक का विचार है कि यदि व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है तो उसे फालतू बातों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए तथा फालतू चीज़ों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि वह आखिर किस कारण दुखी है, कौन सा अभाव है जिसके कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है, उसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसकी पूर्ति का आखिर दूसरा तरीका क्या है। जिस दिन व्यक्ति के भीतर यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी उस दिन से वह ईर्ष्या करना बिल्कुल कम कर देगा या छोड़ देगा और वह शांतिपूर्वक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। यह निबंध भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की दृष्टि से भी एक श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध की भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इस निबंध में बोल चाल के देशज शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से हुआ है। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के प्रयोग से यह निबंध बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। इस निबंध की भाषा सरल सहज स्वाभाविक एवं व्यवहारिक है। कहीं कहीं पर उर्दू फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों के प्रयोग भी दिखलाई पड़ते हैं। यही नहीं, निबंध की भाषा में एक
प्रवाहमयता, ओजस्विता, सुबोधता तथा स्पष्टता के गुण होने के कारण यह निबंध अत्यंत ही रोचक बन पड़ा है। इस तरह हम देखते हैं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर विचारात्मक निबंध है। यह एक उच्च कोटि का मनोवैज्ञानिक निबंध है। इस निबंध में इन्होंने मानव चरित्र की सबसे बड़ी और भयावह बुराई ईर्ष्या की विशेषताओं को बड़े ही सुंदर ढंग से बतलाया है तथा इससे हम किस प्रकार बच सकते हैं उसका उन्होंने उचित सलाह भी दिया है। यही नहीं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने कथन के संदर्भ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, नीत्शे, रसेल आदि का उदाहरण भी दिया है। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में जहां एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बतलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की बुराई से बच सकते हैं, इसके लिए उपयुक्त रास्ता भी सुझाया है। निश्चय ही यह निबंध मानवीय कमजोरियों को दर्शाने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से पूर्णतः समर्थ है। यदि आपको यह वीडियो हर प्रकार से उपयोगी लगता है तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।